तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, अपन को रेड स्क्वायर दे रखा है जिसका एरिया 4 यूनिट है और येलो स्क्वायर दे रखा है जिसका एरिया 16 यूनिट है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कहीं पर यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल है, तो इसको मैं अगर ओ से डिनोट कर दूँ तो इसको मैंने ओ बोल दिया यहाँ पर। अब वर्टिसेस की नेमिंग कर लेता हूँ मैं। इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल दिया। ये अपना ई हो गया, ये अपना एफ हो गया एंड ये अपना जी हो गया। इस तरीके से मैंने इसको बोल दिया है यहाँ पर। और तुम देखोगे तो ये रेड स्क्वायर यहाँ पर सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो इस सेंटर को थोड़ा और सही से बना देता है। तो ये पहले तो इसके मिड पॉइंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये इसका मिड पॉइंट इस साइड का एच मान लेता है और इधर मिड पॉइंट के है। तो ये यहाँ पर ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर कहीं पर सेंटर में अगर मानूँ तो ये ऐसे इस टाइप से बनेगा यहाँ पर। तो सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक हो गई, तुम देख सकते हो ये रेड स्क्वायर इस फिगर में। और अब मैं क्या करता हूँ कि इन डिफरेंट वर्टिसेस को यहाँ पर इसके सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ। सो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लिया, इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है उसको मैं कुछ आई बोल देता हूँ और उसको भी यहाँ पर इससे ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ओसी लेंथ है उसको दो तरीके से मैं यहाँ पे निकालूंगा। तो फर्स्ट है कि ओसी के स्क्वायर को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, ये सिमेट्रिक है तो यहाँ पे ये मैं ये लाइन खींचूंगा मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ओसी स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओके स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, दिस दिस एंड दिस। इस ट्रायंगल को अगर तुम देखोगे तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और यहीं पे मैं लिख सकता हूँ कि जो ओ सी स्क्वायर है, ओके की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी जगह मैं ओ एच माइनस एच के कर सकता हूँ एंड प्लस के सी स्क्वायर। अब ऑब्वियसली ये लेंथ टू, ये इसका एरिया 4 यूनिट 4 दे रखा है, तो ये इसकी साइड लेंथ 2 होगी और मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ 1 होगी यहाँ पर 1। तो यहाँ पर ये जो के सी है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो ओ सी का स्क्वायर है वो ओ एच माइनस एच के का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इस तरीके से। और अब ओ एच को किस तरीके से लिख सकते हैं, अब उसके लिए तुम ये ट्रायंगल देखो, ए एच एंड ओ से बनने वाला। तो ओ एच की जगह भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एच का स्क्वायर एंड माइनस एच के का यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलता है। तो यहाँ से अगर मैं लिख सकता हूँ ओ सी स्क्वायर, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये जो ए ओ है वो यहाँ पर रेडियस के इक्वल है। ए ओ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। दिस एंड एक तो ये एंड ये तुम देखोगे तो सर्कल की रेडियस के इक्वल है। सो ये हो गया अपने पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एंड ए एच तुम देख ही सकते हो वही, ये जो लेंथ है इतनी वो 1 है मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट है क्योंकि, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो दिस माइनस 1 हो जाएगा एंड माइनस यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो एच के दे रखा है, सो ऑब्वियसली ये जो लेंथ है वो 2 है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। तो ये मैंने एक तरीके से लिखा। और दूसरे तरीके से अभी तो मैंने यहाँ पे इस रेड ट्रायंगल में सारी कैलकुलेशन की है, रेड वाले ट्रायंगल में, अभी मैं इस येलो वाले में करूँगा। तो इसी में भी अपन इसी तरीके के लॉजिक लगा सकते हैं, और इस हिसाब से अगर अपन देखें तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है और यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट लाई करेगा, तो ये भी इस सेंटर पे ये जो मैंने दोनों मिड पॉइंट को लाइन जोइन किया ना उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये भी तुम यहाँ से देख सकते हो, ये एकदम सिमेट्रिक है, ये दोनों यहाँ पर सिमेट्रिक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अब ध्यान से देखना, ये जो ओ सी का स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ ओ जे का स्क्वायर प्लस सी जे का स्क्वायर। सिंपल हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी ट्रायंगल में, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। सो यहाँ पे मेरे पास हो गया ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ जे का स्क्वायर प्लस जे सी का स्क्वायर। तो जे सी तो यहाँ पर इसकी साइड लाइन तो यहाँ पर 4 हो जाएगी, तो ये जे सी तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये इतनी लेंथ, ये तो 2 हो जाएगी।
तो इसको तो यहाँ पे सिंपल, ये तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ओ जे का स्क्वायर बचा, ओ जे और निकालना है अपन को, तो उसको भी अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं इजीली। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे रेड स्क्वायर के लिए जो सारी कैलकुलेशन करी थी, और उससे मैंने यहाँ पे ये तो मैं अभी ओसी निकाल के बताया था, तो उसी तरीके से तुम इस येलो वाले में भी सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, और ओसी निकालने के लिए तुम्हें ओजे चाहिए, तो उसी तरीके की यहाँ पर कैलकुलेशन का यूज करके अगर तुम इसको निकालोगे तो ये तुम्हारा टास्क है, तो ये तुम्हारे पास इतना आएगा 4 माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 + 4। अब यहाँ से अपने पास दो तरीके से ओसी स्क्वायर आ गया, तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि सिर्फ अपन को रेडियस चाहिए। सो फर्स्ट था अपने पास आर स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। और अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो तो ओपन करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आएगा, 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, एंड राइट हैंड साइड में अपने पास आ जाएगा 16 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर। सो अब यहाँ पर अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एंड ये 2 स्क्वायर भी इसके 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 एंड 1 भी यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या, तो यहाँ पे ये अपने पास 12 रह जाएगा। सो 12 इज इक्वल टू, इसको मैं अगर इधर ले जाऊँ तो ये 8 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 1 इतना बच जाएगा अपने पास। तो अब यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, सो कैंसिल करने के बाद 4 से डिवाइड करने के बाद मीन्स इतना आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 1। अब अपन को इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वो भी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो वो यहाँ पर दिस हो जाएगा। तो अब इसको ओपन कर लेता है, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 1। तो ये अपने पास हो जाएगा 5 आर स्क्वायर एंड माइनस का 26 इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करते हैं, वापस अगेन अपन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपने पास इस टाइप का आएगा, आर की पावर 4 माइनस 20 आर स्क्वायर प्लस 68 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का कुछ आएगा तुम्हारे पास। तो अब ये बेसिकली आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक का, तो फॉर्मूला लगाएंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 68 आ जाएगा सिंपली, और तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4√2 आएगा। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है अपने पास, आर स्क्वायर की वैल्यू या तो अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव साइन लेने पर इतना आएगा अप्रोक्सीमेटली, एंड देन नेगेटिव साइन लेने पर अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। अब ऑब्वियसली जो आर है वो अगर तुम देखोगे, तो वो इस टाइप का अपन को लेना है, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, और वो ऑब्वियसली जो दोनों जो स्क्वायर के एरिया का जो सम है, क्योंकि वो तो उसके अंदर ही है, तो उनका सम यहाँ पर 20 है, तो उससे तो बड़ा ही होना चाहिए ऑब्वियसली। तो 4 पॉइंट दिस के लिए नहीं होगा, तो अपन को यहाँ पर इसके लिए जाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर अपन जाएंगे, तो जो अपना एरिया अपन को आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, सो बस इसको अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो पाई आर स्क्वायर अपना एरिया हो जाएगा, जो कि पाई मल्टीप्लाई में 3.657, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 49.19 स्क्वायर यूनिट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।